अगस्त 27। दोस्तों ये डेट शायद आपको याद होगी। ये है प्रेसिडेंट ट्रंप की डेडलाइन, उनका अल्टीमेटम इंडिया के लिए, उनकी धमकी कि अगर इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं किया तो 25% सेकेंडरी टैरिफ्स। अमेरिका ने सोचा कि इस प्रेशर से इंडिया घुटने टेक देगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि डेडलाइन से ठीक पहले दुनिया के 3 सबसे बड़े फाइनेंशियल जायंट्स मॉर्गन स्टैनली, S&P, फिच, इन्होंने अचानक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो बिल्कुल उल्टी कहानी बता रही है। इन रिपोर्ट्स ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के सैंक्शंस इंडिया का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन असली रीजन वो नहीं है जो मीडिया आपको बता रही है। हाँ, लार्ज डोमेस्टिक मार्केट हम सब जानते हैं, लेकिन वो सिर्फ सरफेस लेवल बात है। इसके पीछे कई और स्ट्रेटेजिक रीजन है, कुछ ऐसे हिडन इकोनॉमिक वेपन्स हैं जिसने इंडिया को यूएस के हर प्रेशर से बिल्कुल इम्यून बना दिया है। ये वो सच है जिसे अब ये ग्लोबल एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं, और इससे साबित होता है कि ट्रंप ने ये टैरिफ्स लगाकर एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल गलती कर दी है। तो क्या है भारत का ये हिडन वेपन? इस वीडियो में हम वही 4 डीप रीजंस डिकोड करेंगे जिन्होंने व्हाइट हाउस को उलझन में डाल दिया है। बट पहले एक सवाल आपसे, कमेंट्स में मुझे अपना ओपिनियन बताइए, क्या इंडिया सच में चाइना का अल्टरनेटिव बन सकता है? यस और नो? मुझे आपका ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए। ये एक कॉन्वर्सेशन है और मैं आपके थॉट्स जानना चाहती हूँ। और अगर आपको ऐसा नो नॉनसेंस डीप एनालिसिस पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ स्मार्ट थिंकर्स। तो पहला रीजन, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि अमेरिका आज एक तरह से इंडिया का सप्लाई चेन हॉस्टेज बन चुका है। इसके पीछे है दुनिया भर में चल रही चाइना +1 स्ट्रैटेजी। अमेरिकन कंपनीज के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है। अब मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं कि चाइना +1 के लिए सिर्फ इंडिया ही ऑप्शन थोड़ी है। वियतनाम है, बांग्लादेश है, मेक्सिको है, उनके ऊपर तो टैरिफ्स भी हमसे कम है, तो इंडिया में ऐसी क्या खास बात है? ये सवाल बिल्कुल वैलिड है और इसका जवाब 3 सिंपल शब्दों में है: स्केल, स्टेबिलिटी और इकोसिस्टम। देखिए, वियतनाम और बांग्लादेश छोटे छोटे सेक्टर्स के लिए ठीक है, लेकिन उनके पास वो शेयर स्केल, वो जमीन, वो पॉपुलेशन, वो इंडस्ट्रियल बेस नहीं है जो चाइना को रिप्लेस कर सके। दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जिसके पास चाइना जैसी मैन्युफैक्चरिंग माइट को चैलेंज करने का पोटेंशियल है, और वो है भारत। दूसरा पॉइंट, स्टेबिलिटी। वियतनाम जैसी कंट्रीज वो सिर्फ एक्सपोर्ट फैक्ट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी दूसरों की डिमांड पर चलती है, लेकिन इंडिया एक ड्यूअल इंजन सुपर पावर है। हमारे पास एक ऐसी चीज है जो किसी के पास नहीं, 1.4 बिलियन लोगों का अपना डोमेस्टिक मार्केट। यहाँ आने वाली कंपनी भारत में बेच भी सकती है और भारत से बाहर बेच भी सकती है। ये उन्हें ऐसी सिक्योरिटी देता है जो कहीं और नहीं मिल सकती। और तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, इकोसिस्टम। देखिए, करोड़ों लोगों को जॉब देने के लिए हमें टेक्सटाइल्स और टॉयज जैसी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स की सख्त जरूरत है, और इंडिया का प्लान भी यही है। लेकिन अब ये 2 pronged अप्रोच है। आज की मैन्युफैक्चरिंग, चाहे कपड़े की हो या मोबाइल फोन की, उसे आप टेक्नोलॉजी से अलग नहीं कर सकते। उसे अच्छी लॉजिस्टिक्स, आसान फाइनेंस, स्किल्ड मैनेजमेंट चाहिए। इंडिया अकेले ही लो स्किल्ड लेबर से लेकर हाई टेक इंटीग्रेशन तक का पूरा पैकेज ऑफर करता है। हम फॉक्सकॉन को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ टेक्सटाइल पार्ट्स भी बना रहे हैं। इसलिए एप्पल हो, बोइंग हो या वॉलमार्ट, इन कंपनीज के सीईओज और बड़े इन्वेस्टर्स ट्रंप के टैरिफ प्लान से फ्रैंकली खुश नहीं हैं। अब आते हैं रीजन नंबर 2 पर, जिसे एक्सपर्ट्स इंडिया का सबसे बड़ा शील्ड मान रहे हैं। ये है हमारा इकोनॉमिक फोर्ट्रेस, जो एक सिंपल डेटा पॉइंट पर टिका है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि इंडिया इस वक्त बेस्ट प्लेस्ड कंट्री इन एशिया है, क्योंकि हमारा गुड्स एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी रेशो पूरे रीजन में सबसे कम है। आपके मन में एक और सवाल आएगा कि क्या लो एक्सपोर्ट रेशो अच्छी बात है? हम तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना। बिल्कुल। देखिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना हमारा गोल है, लेकिन डिपेंडेंस कम करना हमारी स्ट्रेटेजी है। हम चाइना जैसी कंट्री से अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे। एक सच्ची सुपर पावर वो नहीं होती जो दूसरों को सामान बेचकर अमीर बने, बल्कि वो होती है जो अपनी तरक्की के लिए दूसरों पर निर्भर ना हो। ये आत्मनिर्भरता ही वो ताकत है जो हमें ग्लोबल स्टॉर्म से इंसुलेट करती है
और यही सच्चाई ट्रम्प के टैरिफ्स को बेअसर बना देती है, क्योंकि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट टू यूएस हमारी जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा है ही नहीं कि इन टैरिफ्स का असर हमें उतना महसूस हो। तो सवाल ये है कि ट्रम्प ने ये धमकी दी ही क्यों, जब उनके अपने एक्सपर्ट्स को पता है कि इसका असर नहीं होगा। इस प्रेशर पॉलिटिक्स के पीछे का असली कारण क्या है? देखिए, ये क्लासिक ट्रम्प नेगोशिएशन टैक्टिक है, प्रेशर डालो और सामने वाले को झुका दो। लेकिन इस बार ये उनका जियोपॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन साबित हो गया। अमेरिका इस वक्त दो चीजों में फंसा हुआ है। एक तरफ उन्हें इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की सख्त जरूरत है, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प की ये पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट। इंडिया का रशिया से तेल खरीदना वो ट्रिगर पॉइंट बन गया जहां अमेरिका की ये दोनों पॉलिसीज आपस में टकरा गई। ट्रम्प को लगा कि वो इंडिया को डराकर अपनी बात मनवा लेगा, लेकिन वो भारत के रिजॉल्व को समझने में गलती कर गए। ये ब्लफ उल्टा बढ़ गए। इंडिया ने साफ कर दिया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी वॉशिंगटन में नहीं, दिल्ली में बनती है। इस एक कदम ने अमेरिका को दिखा दिया कि इंडिया अब एक पार्टनर है, फॉलोअर नहीं। और अब आते हैं चौथे और आखिरी रीजन पर, वो अदृश्य शक्ति जो भारत की हर स्ट्रेटेजिक मूव को बैक करती है, वो है हमारा द 1.4 बिलियन कंज्यूमर शील्ड। ये वो आधार है जिस पर हमारा इकोनॉमिक फोर्ट्रेस टिका हुआ है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स और फिच दोनों ने अपने रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इंडिया की लार्ज डोमेस्टिक मार्केट की वजह से किसी भी टैरिफ का असर बहुत कम हो जाएगा। फिच का तो ये भी अनुमान है कि इस डोमेस्टिक डिमांड के चलते इंडिया FY26 में भी 6.5% की ग्रोथ रेट मेंटेन करेगा, चाहे बाहर कुछ भी हो। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं है, ये हमारे फाइनेंशियल्स, टेलीकॉम, एविएशन, सीमेंट जैसे सेक्टर्स की वो असलियत है जो इंडिया के 1.4 बिलियन लोगों की जरूरतों पर चलते हैं, ना कि अमेरिका के मूड पर। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, इन्हीं 4 पिलर्स पर टिकी है इंडिया की ताकत, अमेरिका की चाइना से दूर जाने की मजबूरी, हमारा खुद का इकोनॉमिक फोर्ट्रेस, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और 1.4 बिलियन लोगों का हमारा कंज्यूमर बेस। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के सामने चैलेंजेस नहीं है, इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, एक्सटर्नल प्रेशर भी है। लेकिन नए भारत की पहचान ये नहीं है कि उसके पास प्रॉब्लम्स नहीं है, पहचान ये है कि वो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना जरूर जानती है। तो अमेरिका के सैंक्शंस का अंजाम तो हमने देख लिया, लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर चाइना का क्या होगा? अगर आप इंडिया की उस सीक्रेट स्ट्रेटेजी को समझना चाहते हैं जो हम चाइना को इंडियन ओशन में काउंटर करने के लिए बना रहे हैं, तो आपको अगला वीडियो जरूर देखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।